अन्य नैतिक उद्धरण के साथ काम करने की दिशा में लोगों को उद्धृत न करना नैतिक बन जाता है। यह एक स्वार्थी अनिवार्यता है जो आप चाहते हैं नैतिक होना, क्योंकि यह आकर्षित करता है। नेटवर्क में अन्य दीर्घकालिक खिलाड़ी और फिर वे व्यापार करना चाहते हैं आप, और यदि आप काफी अच्छा निर्माण करते हैं, अंततः नैतिक होने की प्रतिष्ठा लोग आपको केवल सौदे करने के लिए भुगतान करेंगे तुम्हारे माध्यम से, क्योंकि तुम ही हो जो सत्यापन एवं सुनिश्चित करेगा। नील आपकी उपस्थिति से, क्योंकि आप निम्न गुणवत्ता में शामिल नहीं होगा चीजें, इसलिए नैतिक होना वास्तव में लाभदायक होता है लंबे समय में, लेकिन यह बहुत लंबा है। अल्पावधि में अनैतिक होकर दौड़ना भुगतान करता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग जाते हैं। इसके लिए यह एक लालची एल्गोरिदम है, लेकिन आप केवल इसलिए नैतिक हो सकते हैं क्योंकि आप हैं दीर्घकालिक लालची, और मैं इसकी रूपरेखा भी तैयार कर सकता हूं कि विभिन्न भागों के लिए एक रूपरेखा तथा कथित नैतिकता सिर्फ विचार पर आधारित है। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक स्वार्थ का ईमानदार रहना चाहते हैं क्योंकि यह आपको छोड़ देता है। स्पष्ट मन से आपके पास दो नहीं है, आपके दिमाग में चल रहे धागे एक हैं, वह झूठ जो आपने नजर रखने के लिए कहा था, और दूसरा वह है जो आप कह रहे हैं। आपको बस एक बात के बारे में सोचना है एक समय में, ताकि आपके पास अधिक ऊर्जा हो। उस चीज के बारे में सोचें ताकि आप स्पष्ट हो जाएं। आप ईमानदार होने के साथ साथ विचारक भी हैं। उन लोगों को अस्वीकार करना जो केवल चाहते हैं सुंदर झूठ सुने, तो आपने उन्हें मजबूर कर दिया। आपके नेटवर्क से बाहर के लोग, और कभी कभी दोस्तों और परिवार की तरह यह भी दुखद है, लेकिन लंबे समय तक आप लोगों के लिए जगह बनाते हैं जो आपको बिल्कुल वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। तो ऐसा होना एक स्वार्थी कारण है। उदाहरण के लिए, बातचीत में ईमानदार। यदि आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपने लिए सर्वोत्तम सौदा पाने का प्रयास करता है, आप बहुत सारे शुरुआती सौदे जीतेंगे और यह बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पर दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचान लेगा कि तुम हमेशा हो हाथापाई करना और निष्पक्षता से कार्य न करना, तथा समय के साथ वे आपसे दूर रहने लगेंगे। वे लोग अंततः सौदा बन जाते हैं। नेटवर्क में निर्माता, क्योंकि लोग जाते हैं उन्हें निष्पक्ष शेख या फिगर के लिए बाहर क्या उचित है, और यदि आप हैं लोगों को उचित सौदे देना जो आपको नहीं मिलते अल्पावधि में, लेकिन दीर्घावधि में भुगतान किया गया। शब्द हर कोई आपसे निपटना चाहता है और आप अंततः एक बाजार केंद्र बन जाते हैं। आपके पास अधिक जानकारी है, आपको आप पर भरोसा है, प्रतिष्ठा है, और लोग अंततः ऐसा करते हैं। आपके माध्यम से बहुत ज्ञान का सौदा होता है, बस लंबी अवधि में एहसास हुआ। आपके कार्यों के परिणाम इत्यादि लंबी अवधि के लिए आप देखने को तैयार हैं। आप अधिक बुद्धिमान प्रतीत होंगे। क्या आप अपने आसपास के सभी लोगों को बताना चाहते हैं? हमें आपके पास मौजूद कुछ नौकरियों के बारे में बताएं। एक युवा और विशिष्ट नौकरी के रूप में के प्रति आपके कट्टर जुनून को खत्म कर दिया। धन पैदा करने से यह थोड़ा मिलता है व्यक्तिगत, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। विनम्र डींग हाँकने वाली बात यह थी कि वहां कुछ धागा था, जैसे नाम के बारे में ट्विटर पर घूम रहे हैं। आपके पास 5 नौकरियां हैं और हर एक अमीर है। वहां पर मौजूद व्यक्ति यह संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उन्हें सामान्य नौकरियों की तरह रखा गया। इसलिए मैं वह खेल नहीं खेलना चाहता जो मैंने आयोजित किया है। वहां लोगों के पास ढेर सारी छोटी मोटी नौकरियां हैं। था मुझसे भी बदतर वे लोग थे जिनके पास ये बेहतर था। मेरे अलावा एक बिंदु ऐसा था जहां मैं था, स्कूल कैफेटेरिया में बर्तन धोना, और मैंने कहा कि मुझे इससे नफरत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता यह अब, और मैं अपने तरीके से मीठी मीठी बातें करता हूं। टीए की मदद करने वाले एक कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर एल्गोरिदम में उनकी सीएस कक्षा, जब मैं स्वयं उसके लिए पूरी तरह से अयोग्य था, और इसलिए इसने मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए मजबूर किया। विज्ञान एल्गोरिथम, ताकि मैं बाकी सब हासिल कर सकूं। बेशक, लेकिन वह इच्छा बाहर आ गई। वॉशिंगटन व्यंजनों की पीड़ा के बारे में कॉलेज कैफेटेरिया जो नहीं है, कहो इसमें कुछ भी गलत है। किसी भी चीज में कुछ भी गलत नहीं है वास्तव में, लेकिन यह मेरे लिए नहीं था। मैंने ऐसा किया, इसका आनंद मत लो। मेरा दिमाग सक्रिय था और मैं ऐसा करना चाहता था। मेरे पैसे कमाओ और इसके माध्यम से अपनी आजीविका कमाओ। मानसिक गतिविधियां, शारीरिक नहीं गतिविधियां, लेकिन कभी कभी इसमें समय लगता है। गलत काम करने का कष्ट आपको सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित करें। बात यह है कि मैंने कुछ समय तक एक लॉ फर्म में काम किया, न्यूयॉर्क की एक बड़ी प्रतिष्ठित लॉ फर्म शहर, और मैंने वहां एक बड़ी इंटर्नशिप की थी। मूल रूप से सर्फिंग का उपयोग करने के लिए निकाल दिया गया। उस दिन में, यह इससे पहले की बात है, इंटरनेट एक बड़ी चीज थी जिसका उपयोग करना था।
समाचार समूह, और यह एकमात्र तरीका था। मेरे लिए पूरी तरह से होने से बचना ऊब गया था, और मैं एक अधिक भुगतान वाला व्यक्ति था जो कपड़े पहन रहा था, एक सूट में एक टाई, और बाहर घूमना था। सम्मेलन कक्ष। जब वकील मुझे आवश्यक फोटोकॉपी बनानी होगी, फोटोकॉपी, और इस बीच में रहूंगा, मेरी खोपड़ी से ऊब गया। यह प्री आईफोन है। हमें बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को ईश्वर का धन्यवाद। यह सब अंतहीन बोरियत से है, लेकिन मैं ऐसा करता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल या कुछ भी पढ़ें, मैं उस पर अपना हाथ रख सकता हूं। बस एक ब्रोशर के पीछे पड़ा है। सुनने के कारण पागल होने से बचें। कॉर्पोरेट वकीलों के एक समूह से चर्चा करें। मेरे नए विवरणों को बड़े पैमाने पर कैसे अनुकूलित करें। अनुबंध वास्तव में नीरस है, और वे पागल हो गए मुझ पर, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं बैठूं वहां चुपचाप और द वॉल नहीं पड़ा। स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि यह असभ्य है, यह दुर्व्यवहार है, इसलिए मुझे बुलाया गया और कई बार डांटा, और फिर आखिरकार मुझे बर्खास्त कर दिया गया, और मैं कर दिया गया। मुझे शर्म से जल्दी घर भेज दिया गया। प्रतिष्ठित इंटर्नशिप मुझे नष्ट कर रही है। मुझे लॉ स्कूल में जाने का मौका मिला, लेकिन पूरे 1 घंटे तक दुखी रहा। अंततः यह सबसे अच्छी चीजों में से एक है। मेरे साथ ऐसा कभी हुआ, क्योंकि तब मैं एक वकील के रूप में समाप्त होता। ऐसा नहीं, मेरे पास वकीलों के खिलाफ कुछ भी है, लेकिन यह है वह नहीं जो मैं करने वाला था, जिसका आपने उल्लेख किया था, कैटरिंग का काम, जो आपके पास कुछ समय के लिए था। वापस इसने वास्तव में पूरी तरह से धूम मचा दी। जुनून, जो एक ईर्ष्या वाली चीज थी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे कुछ बनाना था। मेरे पहले सेमेस्टर के भुगतान के लिए पैसे, कॉलेज, और मुझे नौकरी मिलनी थी। यह एक थी 19 की गर्मी। 1991 समय सीमा तो यह झाड़ी थी। यदि कोई जीवित है तो वरिष्ठ मंदी फिर याद आता है कि यह वास्तव में था। नौकरी पाना सचमुच कठिन है, इसलिए मैंने भारतीय भोजन के लिए काम करना बंद कर दिया। कैटरिंग कंपनी, और मेरा अंत हो गया। एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में परोसने के लिए। यह वास्तव में मेरे स्कूल में कौन था, इसलिए मैं अपने सहपाठियों को देखा, और मैं वहां था। उन्हें भोजन और पेय परोसना, और वह यह अविश्वसनीय रूप से शर्मनाक था। जो मैं चाहता था, छिप जाओ और वहीं मर जाओ। लेकिन तुम नहीं जानिए क्या है। यह सब किस योजना का हिस्सा है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो यह सब प्रेरणा का हिस्सा है। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मैं नहीं होता के रूप में प्रेरित, और मैं के रूप में नहीं होगा। सफल तो यह सब ठीक है, लेकिन यह था निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत प्रेरक। वह भावना ईर्ष्या उपयोगी हो सकती है, और हम कर सकते हैं। यदि तुम ऐसा करने दोगे तो तुम्हें भी जीवित खा जाओगे। आप अपने पूरे जीवन पर हैं। आपके जीवन में ऐसे बिंदु जहां यह हो सकता है। हमने बहुत शक्तिशाली बूस्टर रॉकेट से बात की। व्यवसाय मॉडल चुनने के बारे में पहले, जिसका पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ है। नेटवर्क प्रभाव, शून्य सीमांत लागत प्रतिकृति में कुछ अन्य विचार भी थे। कटिंग रूम के फर्श पर जो मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ जाना फैला था। प्रिंसिपल एजेंट समस्या इतनी मानसिक है। मॉडल्स हर किसी के लिए लोकप्रिय हैं, अपनाकर अधिक स्मार्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं। मानसिक मॉडल, मुझे लगता है कि मानसिक मॉडल हैं, दिलचस्प है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं सोचता। एक मानसिक मॉडल जांच सूची आए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं। और पार्ट 30 के लिए कमेंट जरूर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 30 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।